Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह और कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ एडमिन मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी हाजिर हूँ। आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की निशानियाँ क्या हैं। आया वो जब ज़ाहिर होंगे तो ऐलान करेंगे या कि उनके ऊपर वही नाज़िल होगी, या क्या तरीका क्या होगा कि जिसके ज़रिए से लोग उनको पहचानेंगे। तो ये आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है। आपसे गुजारिश है कि कादियानी मुनाजरा ग्रुप को खुद भी ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स को ऐड करें। ये आप कोने में देखें, ऐड मेंबर्स का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने दोस्तों को इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर जो हमारा चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, ये चैनल है जो आपको दिखाई दे रहा है ख़त्म नबूवत टाइम्स, इसको आपने लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। ये कोने में भी बटन आपको दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, तो इसके ऊपर क्लिक करें। हर वीडियो के नीचे ये बटन दिखाई देता है। जब वीडियो चल रही होती है तो उस वीडियो के कोने पर भी ये बटन आता है। तो बहरहाल आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें और व्हाट्सएप के ऊपर भी अपलोड किया करें। आइए जी उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। ये ख़त्म नबूवत फोरम है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे फोरम की और दुनिया की सबसे बड़ी ये वेबसाइट है ख़त्म नबूवत के ऊपर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मवाद मिलेगा और बिला मुबालगा ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है और इससे बड़ी वेबसाइट हमें अभी तक कोई दिखाई नहीं देती। इसके ऊपर एक ये मौजू चल रहा है, उन्वान है इसका कि इमाम महदी अलैहि रिदवान जब ज़ाहिर होंगे तो उनको अल्लाह की तरफ से किस तरह इल्म होगा। ये एक हमारे फोरम के ऊपर ये एक पोस्ट लगी है और इसके ऊपर मैंने कमेंट किया है कि इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐलान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इनकी अलामात अहादीस में मरवी हैं। इन अलामात को देखकर उलमा पहचान जाएंगे। और इसके ऊपर हमारे मुनीब भाई कहते हैं, मुनीबुर रहमान भाई, कि मुबशर शाह भाई इस पर सबक दें वीडियो वाला बराहे करम। ये कह रहे हैं जी वीडियो भी आप एक बनाएं इसके ऊपर, और मैंने वादा कर लिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि जी हाँ इंशाल्लाह अभी बनाता हूँ। मुनीबुर रहमान भाई के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है और बिल उमूम ये तमाम दोस्तों के लिए है जो कि हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु की अलामात के ऊपर कुछ सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो, ये जो हमारी पोस्ट है इसको शुरू में देख लें। ये अभी पेज नंबर 2 के ऊपर हम मौजूद हैं। पेज नंबर 1 के ऊपर चले जाएं, आप यहाँ पे क्लिक कर लें और ये देखें जी, ये इमाम महदी अलैहि रिदवान जब ज़ाहिर होंगे तो उनको अल्लाह की तरफ से किस तरह इल्म होगा, ये उन्वान रखा है। और ये मोहम्मद मुनीबुर रहमान भाई ने ही ये पोस्ट लगाई और सवाल किया है कि सवाल यह है कि इमाम महदी अलैहि रिदवान जब ज़ाहिर होंगे तो उनको अल्लाह की तरफ से किस तरह इल्म होगा कि आप इमाम महदी हैं। आया कोई वही होगी या वही होगी, तो इस्लाम में तो वही मुनक़ता हो चुकी है। तो ये इनका एक सवाल है। इसके ऊपर ये एक मरज़ई या माइंड रोस्टर मुरब्बी और सलीम मीर नाम है। तो ये मुरब्बी कह रहा है जी हाँ वही होगी। ये आप देख रहे हैं, वो कह रहा है जी हाँ वही होगी। इसके ऊपर फिर साहिल कहलू भाई ने कमेंट किया, कह रहे हैं ये वही होगी, किस हदीस मुबारका में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर मुरब्बी को कोई जवाब नहीं आया, वो खामोश हो गए। तो मुरब्बियों का, ये कादियानियों का, मर्जियों का यही तरीका होता है, किसी भी जगह के ऊपर कमेंट करके भाग जाते हैं, अपनी पोस्ट का दिफा भी नहीं करते। ये लोग अपनी कही हुई बात का भी दिफा नहीं करते, ये मर्जियों का तरीका होता है। इसी वजह से तो हम लोग इन लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग आमने सामने आके बात किया करें। इस तरीके से फेसबुक के ऊपर टिप लगे होते हो, यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों की टिप बंद नहीं होती।
तो मुसलमानों के कमेंट तो 2-4 ही होते हैं, लेकिन मर्दियों के कोई आपको 100-50 मिल जाएंगे एक एक पोस्ट के ऊपर। तो यही तरीका इनके वारदात होता है, बस छुप कर ये लोग हमलावर होते हैं, आमने सामने आके बात करने की ये जुर्रत नहीं रखते। जबकि हमने यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर भी इनको बार बार कहा है कि आप गूगल हैंगआउट के ऊपर आमने सामने आके वॉइस चैट किया करें, ताकि डिबेट हो, मुनाजरा हो, दलाइल का तबादला हो, तो सुनने वालों को भी पता चले, उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, आप भी कर लें, हम भी कर लेते हैं। अगर आपको ये शक शुबह है कि नहीं जी हम कता बुरीद करते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग कर लें, आप अपलोड करें, तो वो भी शक शुबा दूर हो जाएगा। तो बहरहाल ये आमने सामने आके गुफ्तगू नहीं करते। तो ये मुनीब साहब कह रहे हैं जी मुरब्बी जी कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, जो कि कादियानियों मुरब्बियों में नहीं होती। तो बिल्कुल शर्म और हया तो इनके अंदर है ही नहीं। तो इनका ये कमेंट भी हम लाइक कर लेते हैं। गुलाम मुस्तफा नाम का एक कादियानी मुरब्बी है, ये भी अपनी हाँक रहा है, कह रहा है कि जब इमाम महदी नाज़िल होंगे तो उन्हें कौन बताएगा वो इमाम महदी हैं, खुदा ताला बताएगा या वो अपनी तरफ से ही दावा कर देंगे। इस तरह तो कोई भी इमाम महदी होने का दावा कर सकता है, जिस तरीके से मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब ने दावा कर दिया। तो ये मुरब्बी कह रहा है जी गुलाम मुस्तफा इस्लाम का खुदा जो है जिंदा खुदा है, उसकी सिफात अजल से अब तक हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो पहले तो बोलता था। ये जनाब ये वो ही हाँके जा रहा है जो मिर्जा कादियानी हाँकता था। पूरी जिंदगी मिर्जा कज़्ज़ाब यही कहता रहा, मेरा खुदा बोलने वाला खुदा है, उसकी जुबान है, वो बोलता है, वो गूंगा नहीं है, वो गूंगा बहरा नहीं है, वो बोलता है, पहले भी बोलता था अब भी बोलता है, वो पहले भी वही करता था अब भी करता है, लिहाजा मेरे ऊपर जो वही नाज़िल हुई है तो वो बोलने वाले खुदा की है। तो ये मिर्ज़े कज़्ज़ाब की ये जनाब ढोंगियां थी, जो कि ये तमाम मुरब्बी मक्खी पर मक्खी मारे जा रहे हैं। तो ये वो ही कह रहा है इस्लाम का खुदा जिंदा खुदा है, इस्लाम का खुदा जिंदा खुदा है। ये जिंदा खुदा जो है ना, ये टर्म जो दी थी ये मिर्ज़े कज़्ज़ाब ने दी है। तो आगे जी ये पूरी पोस्ट इनकी है, और बहरहाल इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई कोई ख़ास। तो इसके अगले सफ़े पे हम चलते हैं। ये सफ़ा नंबर 2 के ऊपर मैंने फिर कमेंट किया था, और वो कमेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये इमाम महदी रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐलान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इनकी अलामत अहादीस में मरवी। ये जी ये पोस्ट मैंने लगाई है इमाम महदी अलैहिस्सलाम की निशानियाँ, ठीक है जी। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में सय्यदुना इमाम महदी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़हूर की मंदरजा झैल शनाख्त बयान की गई है। ये वाली अलामत है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद से होंगे। पहली अलामत तो इनकी ये है, मदीना तैयबा के अंदर पैदा होंगे, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनका अपना नाम मोहम्मद होगा और लोग उनको महदी कहेंगे। वैसे उनका अपना नाम मोहम्मद होगा। 40 साल की उम्र में इनको मक्का मुकरमा हरमे काबा में शाम के 40 अब्दालों की जमात पहचानेगी। ये बहुत ज़बरदस्त अलामत है जो कि हदीस में मरवी है। 5वीं ये आप ज़रा गौर कर लें ये अलामत। आगे 6ठी अलामत, वो कई लड़ाइयों में मुसलमान फौजों की क़यादत करेंगे। 7 नंबर, शाम जामे दमिश्क में पहुंचेंगे तो वहां सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। 8 नंबर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल के बाद पहली नमाज हज़रत इमाम महदी के पीछे अदा करेंगे। नंबर 9, हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह अन्हु की कुल उम्र 49 साल होगी। 40 साल बाद खलीफा बनेंगे, 7 साल खलीफा रहेंगे, 2 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नियाबत में रहेंगे। 49 साल की उम्र में वफात पाएंगे। यह हदीस में मरवी है। फिर इनकी वफात होगी और मुसलमान इनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। तदफीन के मकाम के मुतल्लक अहादीस में सराहत नहीं, अलबत्ता बाज हजरात ने बैतुल मुक़द्दस में तदफीन लिखी हुई है। अब यहाँ पे ये है कि आप गौर करें कि इस पोस्ट में हमने अहादीस के हवाला जात नहीं दिए। हवाला जात ना देने का एक मरकजी हमारा मकसद ये होता है, जिस जगह हम हवाला नहीं देते जिस पोस्ट में, उसमें मरकजी एक मामला ये होता है कि हमारी ख्वाहिश ये है कि ये मरज़ई, कादियानी या कोई और मोतारिज जिसको भी एतराज है वो आमने सामने आके बात करे, फिर उसको हम हवाले भी देंगे और सारी फिर गुफ्तगू भी उसके सामने करेंगे।
अगर किसी मरज़ई को हवाले चाहिए, ये जो हमने 10 अलामतें बयान की हैं हजरत इमाम महदी की, इनके ऊपर अगर कोई मरज़ई गुफ्तगू करना चाहे तो आमने सामने आके गुफ्तगू करो भाई। ये छुप छुपा के टिप 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 लगे होते हो, सुबह शाम टिप 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 टिप। व्हाट्सएप पे जाओ तो यही हाल है आपका, ईमो पर जाओ तो यही हाल है, टेलीग्राम पर जाओ तो यही हाल है जनाब, फेसबुक पे तो भरमार है टिप टिप की, यूट्यूब पे हमारी वीडियोस की जो कमेंट होते हैं उसमें देखो भरमार है आपके कमेंटों की टिप टिप। हम बार बार बुलाते हैं भाई आमने सामने आके बात करो, आमने सामने क्यों नहीं करते, डरते हो। झूठा जो होता है ना उसकी कोई सरजमीन नहीं होती, झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। झूठा डरता है, उसको पता है कि मेरी वॉइस, मेरी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी, लोगों के सामने हमारी हकीकत आ जाएगी, खुल के सामने आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। यहां तो एक भरम बना हुआ है, लोगों को हम वर्गला रहे हैं, उनके दीन ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये तरीका वारदात होता है। आमने सामने आके यहां पे चले जाए, ये YouTube का हमारा चैनल है, अभी देख लीजिए कादियानियों का चंदा सिस्टम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसके कमेंट के अंदर भी मैंने कमेंट किया, हर वीडियो में तकरीबन ये कमेंट मेरा आपको मिलेगा कि भाई आमने सामने आके बात करो, आमने सामने आके बात क्यों नहीं करते। ये देखिए नीचे ये कमेंट आपको नजर आ रहा होगा। जनाब अगर आपको हमारे इस लेक्चर पर कोई एतराज हो या आप समझ रहे हो कि ये झूठ है तो आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप हमसे आमने सामने आकर बात करें। यहां YouTube पर टिप 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 का कोई फायदा नहीं होने वाला। आप हिम्मत करें और अपने अंदर जुर्रत पैदा करें कि आप हमसे बजरिया गूगल हैंगआउट बात करें या व्हाट्सएप पर वॉइस चैट में बात करें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी ये देखें लिख दिया है, अपना गूगल हैंगआउट का ये अकाउंट भी लिख दिया है। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि कोई कादियानी मरज़ई आमने सामने आके बात करे, हिम्मत नहीं है इन लोगों के अंदर। कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्जा मसरूर को भी हमने चैलेंज किया, वो आज तक नहीं आया सामने। बहुत देर हो गई, कोई 7-8 साल हो गए कम हो गए, हमने चैलेंज किया हुआ है, आज तक वो सामने नहीं आया। इसी तरीके से कादियानियों का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मुनाजिर है, मुरब्बी अंसर रजा, वो अहमदिया रेडियो के ऊपर भी लेक्चर देता है, उसको भी हमने चैलेंज किया, वो जनाब आमने सामने नहीं आया। एक दफा आमने सामने आया, एक सवाल के ऊपर हमें उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मरज़इयों का मुफ्ती है मुबशर अहमद काहलू रबुवे का, उसको हमने चैलेंज दिया हुआ है, लेकिन वो भी आमने सामने आके बात नहीं करता। अब पीछे रह जाते हैं ये मुरब्बी, जिनको मैं अक्सर एक लफ्ज बोलता हूं, कन टूटे का लफ्ज मैं बोलता हूं। ये कन टूटे किस्म के मुरब्बी, जिनको बेचारों को घर में वो कोई घास डालने वाला भी नहीं होता, तो ये उठते हैं जनाब, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और बड़ी बड़ी हाँकते हैं, एक इधर की छोड़ेंगे उधर की छोड़ेंगे, जब कोई पकड़ लेता है तो फिर भागने की करेंगे। तो ये तरीका वारदात है सोशल मीडिया पे मरज़इयों का, और हम इनको दावत देते हैं आमने सामने आके बात करें और अपने अंदर अखलाकी जुर्रत पैदा करें, इल्मी जुर्रत पैदा करें और इंसानी जुर्रत पैदा करें। आमने सामने आके बात किया करें, गूगल हैंगआउट पे आ जाएं, और किसी को भी किसी किस्म का कोई एतराज हो, इतनी गालियां निकालते हो आप लोग, सुबह शाम लगे होते हो गालियों पे गालियां, मौलवी तुम झूठे हो, तुम लोग झूठे हो। अबे यार आमने सामने आके तुम बात करते क्यों नहीं? सिर्फ ये बात बता दो, क्या वजह क्या है? हम खा जाएंगे तुम्हें? क्या कोई गोलियां चल रही हैं यहाँ पे, बम चल रहे हैं? वजह में ये है, वजह ये है कि पता है, आप लोगों को पता है कि जब आमने सामने आके बात करेंगे तो हमारी बात रिकॉर्ड हो जाएगी और ये अपलोड हो जाएगी और लोगों को हमारी हकीकत पता चल जाएगी। असल मरकजी वजह ये है जो मैंने आपको बता दिया, मेरा तजर्बा है, एक अरसे का तजर्बा है। वॉइस चैट आप नहीं करते, उसकी मरकजी वजह यह है कि आप लोग डरते हैं, अपने झूठ को छुपाते हैं। अपनी दुआओं में खसूसी याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे मैं ऐलान भी करता हूँ कि हमारी किताब हयात ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 सफ़हात की किताब और एक तहलका आमेज किताब, ऐसी किताब आपने कहीं नहीं देखी होगी।
हयात ईसा के ऊपर जनाब दंदान शिकन जिसको कह सकते हैं कि उसमें जवाबात हैं मर्जियों के इतराज़ात के और अकली नकली दलाइल हैं। तो दुआ करें कि वो किताब छप जाए। मुखय्यर हज़रात से भी अपील है कि इस किताब को छपवा कर तकसीम करें लाजमी। ये इल्मी मुसवदा है और अभी तक ये छपा नहीं, एक अरसा हो गया हम वीडियो के अंदर ये पैगाम दे रहे हैं कि इसको जल्द अज जल्द छप कर मंजर आम पे आना चाहिए। हमें इंतज़ार है अपने दोस्त अहबाब का भी कि ये किताब जल्द अज जल्द वो छपवाएं और 5-7 दोस्त भी अगर मिल जाएं तो ये किताब आसानी छप सकती है। हमारी तमाम एक्टिविटीज़ में हमारे साथ रहें। ख़त्म नबूवत फोरम की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें साथ साथ रहें। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है और दीगर जितने ज़राए हैं हमारे साथ साथ रहा करें। और दीन की ये एक बहुत अजीम तबलीग है। अल्लाह ताला हमें नामूस रिसालत का मुहाफिज बनाए और ख़त्म नबूवत का अजीम मुहाफिज बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।